वेलकम बैक टू योर चैनल द प्रो ओपिनियन। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न टेस्ट डे 4 खत्म हो चुका है और इंडिया ने बनाए हैं 369 रन्स, ऑल आउट हो गए। और उसके बदले में ऑस्ट्रेलिया ने बनाए हैं 228 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। और आज का दिन का खेल का जो मेन हाइलाइट्स थे वो था जसप्रीत बुमराह, इवन मोहम्मद सिराज बोल्ड वेल। जसप्रीत बुमराह ने लाजवाब बॉलिंग की। आई मीन ही इज ऑलवेज नंबर वन एंड हमेशा डिलीवर करते हैं जब भी ऐसा सिचुएशन आता है। तो क्या हुआ आज के मैच में बताएंगे। एक बार स्टैट्स देख लेते हैं और फॉल ऑफ विकेट्स देख लेते हैं। सैम कॉन्स्टेंस ने बनाए 8 रन्स, जसप्रीत बुमराह ने उनको चलता बनाया। उस्मान ख्वाजा 21, मान्नाश लाबुशेन 70 रन, स्टीव स्मिथ 13 रन, ट्रैविस हेड जो बस एक रन ही बना पाए। जसप्रीत बुमराह ने इनको आउट कर दिया था आज एक रन पे। मिचेल मार्श 0, एलेक्स कैरी 2, पैट कमिंस इनका कैप्टन है 41 रन, मिचेल स्टार्क 5, नेथन लायन नॉट आउट है 41 रन और स्कॉट बोलैंड 2 रन। तो ये था आज का स्टैट्स और या मैच समरी। और फॉल ऑफ विकेट्स देखेंगे तो आज क्या हुआ। आज जो है इंडिया ने एक बहुत बड़ी गलती की। इंडिया ने 4 से 5 कैचेस मिस किए। अगर आपको फॉल ऑफ विकेट्स दिखाऊं एक बार, 20 फॉर 1, 43 फॉर 2, 80 फॉर 3, 85 फॉर 4, 85 फॉर 5। मिचेल मार्श जहां पे आउट हुए, उसके बाद 91 फॉर 6 एलेक्स कैरी। यहीं पे मार्नश लाबुशेन का एक कैच था जो कि जायसवाल ने मिस किया। हाँ, अगर मार्नश लाबुशेन यहाँ पे आउट हो जाती है, कैच ले लिया जाता, तो फिर ऑस्ट्रेलिया की हालत और भी खराब होता। लेकिन यहीं पे क्रिटिकल गलती कर दी हमने कि इंडिया ने बहुत सारे कैचेस मिस किए। और ये था सबसे मेन की हाइलाइट्स ऑफ द डे। मैं बताऊंगा कि ये जो कैच मिस हुआ मार्नस लाबुशेन का, क्योंकि अगर वो वहां पे वो आउट हो जाते, 91 फॉर 6 से 91 फॉर 7 हो जाते या 100 फॉर 7 हो जाते, तो फिर यहाँ पे उनका टेल एंडर्स जो है एक्सपोज हो जाते हैं। टेल एंडर्स थे उसके बाद। और 140 या 150 में आउट कर सकते थे इंडिया इनको। लेकिन वो कैचेस जो मिस किए, इवन इन द बिगिनिंग भी अगर आप देखेंगे काफी सारे कैचेस मिस किए गए हैं। और मेरे ख्याल से ये जो कैच था, ये जो मर्नस लाबुशेन का कैच था इस टाइम पे, जहां पे आपने पकड़ लिया था ऑस्ट्रेलिया को, बस जसप्रीत बुमराह ने पकड़ लिया था ऑस्ट्रेलिया को। लगातार एक ओवर में 2 विकेट लिए उन्होंने। और यहाँ पे ये जो कैच मिस हुआ, ये बहुत बड़ी एक गलती थी। और वो कैच मिस होने के कारण आप देखोगे कि एक जो मोमेंटम मिला था इंडिया को, वो काइंड ऑफ पुल बैक हो गया टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ से पकड़ लिया और 333 रन एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं देखूं, 333 रन का लीड दे दिया है। तो ये काफी डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि द प्रॉब्लम इज कि इंडिया का टॉप ऑर्डर, रोहित शर्मा बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, विराट कोहली बस एक फर्स्ट मैच में रन किए हैं, बाकी वो 30s 40s रन कर रहे हैं, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे अपने स्कोर्स को। और टॉप ऑर्डर आपका फायर नहीं कर रहा है, टॉप ऑर्डर का प्रॉब्लम है। और 5वें दिन इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, 5th डे। लेकिन ये भी बात है कि बोलना पड़ेगा कि बिकॉज ऑफ नीतीश कुमार रेड्डी, कल जो उन्होंने इनिंग्स खेला, उसके कारण से ऑस्ट्रेलिया के दिमाग में, ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक में अभी भी डाउट है कि 333 रन इज इट इनफ और नॉट। क्योंकि अगर ये नहीं होता, वो इनिंग्स नहीं खेलते, तो शायद अब तक फॉलोअन भी नहीं बचा पाते और शायद इंडिया आज मैच हार चुके होते। लेकिन उस इनिंग्स ने मोमेंटम जो है शिफ्ट कर दिया है टुवर्ड्स इंडिया। और इसी के कारण 333 रन होने के बावजूद एट द एंड ऑफ द डे मैंने सोचा था कि ऑस्ट्रेलिया डिक्लेयर कर देगा, लेकिन नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने डिक्लेयर नहीं किया। मेरे ख्याल से वो लोग वो सोच रहे हैं, उनका ऑस्ट्रेलियन टीम सोच रही है कि मिनिमम 400 रन का लीड देना चाहिए उनको, क्योंकि यू नेवर नो कि इंडिया कैसे कम बैक करे, बिकॉज इंडिया इज नोन फॉर दिस काइंड ऑफ कम बैक्स। अगर आप पिछला टेस्ट सीरीज भी देखे होंगे, तो पिंक बॉल टेस्ट बहुत ही बुरी तरह से हारे थे पिछला टेस्ट सीरीज में, उसके बाद बेहतरीन कमबैक किया था और इंडिया ने ये टेस्ट सीरीज, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का टेस्ट सीरीज उन्होंने जीत लिया था। और इसी के कारण ऑस्ट्रेलिया में टीम ये सोच रही है कि अभी भी वो डाउट में है कि आर द रन्स इनफ, कि इतने 333 रन्स अगर पूरे कम पड़ रहे हैं उनके लिए, तो वो चाहते होंगे कि 400 रन का एक लीड दें आ जाए। और 400 रन से 450 रन के बीच में वो लोग सोच रहे हैं कि इतना लीड दें। लेकिन हालांकि सिर्फ एक ही विकेट बचा हुआ है
और मेरे ख्याल से कल अर्ली ब्रेक थ्रू मिल जाना चाहिए. आई थिंक बुमराह डिजर्व्ड अ फाइफर, लेकिन उनको मिला नहीं बिकॉज ऑफ द कैचेस दैट हैज बीन मिस्ड बाय इंडियन टीम. और कल ये विकेट मेरे ख्याल से बुमराह ही लेंगे और उनको फाइफर मिल जाना चाहिए कल. और टॉप ऑर्डर अगर फायर करते हैं तो कुछ बात बन सकती है, क्योंकि पांचवें दिन का जो विकेट होता है वो बहुत ही ज्यादा क्रैक करता है और डिफिकल्ट होने वाला है इंडियन बैटिंग लाइनअप के लिए, स्पेशली द टॉप ऑर्डर, क्योंकि टॉप ऑर्डर जो है लगातार फेल किया है इस 4 टेस्ट सीरीज में. और टॉप ऑर्डर अगेन टेस्ट करने वाले. आई नो दैट इंडिया बैट्स डीप, लेकिन फिर भी टॉप ऑर्डर का चलना बहुत जरूरी है अगर इंडिया को ये मैच जीतना है तो. कम से कम 2 बैट्समैन को सेंचुरी बनाना पड़ेगा अगर आप 350 चेस कर रहे हो ऑन द 5th डे. और मेरे ख्याल से यहाँ पे रोक के नहीं खेलना चाहिए. स्ट्रैटेजी यही होना चाहिए कि आप थोड़ा अग्रेशन दिखाओ यहाँ पे, क्योंकि अगर आप रोकने जाओगे इन कंडीशंस में आप वैसे भी आउट हो गए. आप जो भी निक कर रहे हो आप एज करोगे और आउट हो जाओगे. तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ज्यादा रुक के नहीं खेलना चाहिए, थोड़ा अग्रेशन दिखाना चाहिए इंडिया को, ताकि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स इनके ऊपर हावी नहीं बन सके. और स्पेशली रोहित शर्मा, एंड माय सजेशन टू रोहित शर्मा वुड बी, आई मीन, प्ले योर नेचुरल गेम. जैसे वो खेलते हैं वाइट बॉल में सिमिलरली खेलना चाहिए, क्योंकि वो आउट ऑफ टच है. और कभी कभी इस तरह का इनिंग्स अगर आप अग्रेसिव खेलते हो देन इट चेंजेस योर माइंडसेट और आप एक कम बैक कर सकते हो. तो अगर एक क्विक फायर 50 भी बना दे तो इट्स गोना बी वेरी वेरी क्रूशियल फॉर इंडिया टू चेस डाउन दिस टोटल. देखेंगे कल क्या होता है. अगेन जसप्रीत बुमराह, क्या बोले इनके बारे में. आई मीन जब भी आते हैं डिलीवर करते हैं, एंड आई हैव बीन सेइंग ऑल थ्रू माय ऑल द एपिसोड्स दैट एक अकेले बॉलर है जो कि ऑस्ट्रेलिया के और इंडिया के बीच में खड़े हैं. अगर आप देख ले इन पूरा टेस्ट सीरीज देख ले, फिर भी इनके जैसा बॉलर आपको नहीं मिलेगा. दोनों टीम्स को मिला के देख ले. ऑस्ट्रेलिया में हालांकि काफी अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह स्टैंडिंग आउट अबव ऑल ऑफ देम. तो और एक हिस्ट्री कायम कर लिया है जसप्रीत बुमराह ने. 200 विकेट्स, जो मिनिमम 200 मैचेस खेलते हुए हाईएस्ट विकेट टेकर बन चुके हैं. और विद द लोएस्ट एवरेज, आई मीन इफ यू चेक, इनके नीचे सिर्फ मैल्कम मार्शल है और कॉटनी वॉल्श है, लेकिन इनका एवरेज जो है कुछ 19.36 है, सबसे लोएस्ट एवरेज है. तो एक हिस्ट्री बना चुके हैं जसप्रीत बुमराह. और अगेन आज सिराज भी फायर किए हैं उनके साथ, लेकिन वही कैचेस जो मिस हुए वही क्रूशल था. वो टर्निंग पॉइंट था, मैं बोलूंगा, जो गेम का टर्निंग पॉइंट हुआ था आज. वहां पे वो कैच अगर ले लेते तो शायद ये 333 रन का लीड वो नहीं बना पाते. यहाँ पे वो लोग 250 रन का, मैक्सिमम 250 रन का लीड देके वो ऑल आउट हो जाते हैं. लेकिन वो कैच जो आपने मिस कर दिया मार्नर शिलाभूषण का एक क्रूशल पॉइंट पे, वही आपको हिट कर रहा है, वही आपका प्रॉब्लम आ गया है आज. और इसी के कारण इतना बड़ा लीड दे चुका है ऑस्ट्रेलिया आपको. तो देखना पड़ेगा कल. काफी इंटरेस्टिंग डे होने वाला है कल का. क्या इंडिया चेस कर पाएगी? मेरे ख्याल से चेस करने के लिए टॉप ऑर्डर को फायर करना पड़ेगा. अगर टॉप ऑर्डर फायर नहीं कर रहा है तो चेस करना काफी डिफिकल्ट है. और इन कंडीशंस में बैटिंग 5th डे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है. तो देखते हैं कल किस तरह का एटीट्यूड लेके इंडियन बैटिंग लाइनअप आते हैं जब वो बैट करने आएंगे, किस तरह का इंटेंट दिखाते हैं वो. और वो डिपेंड करता है बैटिंग लाइनअप किस तरह के इंटेंट पे खेलते हैं और ये मैच जीत पाते हैं कि नहीं, क्योंकि इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैच जीतना. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जाने के लिए ये मैच अगर जीतते हैं तो, और एक मैच है, वो मैच भी इनको जीतना पड़ेगा. एंड देन दे कैन सील देयर प्लेस इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, क्योंकि साउथ अफ्रीका अपना मैच जीत चुका है और नंबर 1 पोजीशन पे साउथ अफ्रीका है. सेकंड के लिए ऑस्ट्रेलिया, इट्स बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया. और ये भी इंडिया को याद रखना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया के पास और एक टेस्ट सीरीज है जो कि श्रीलंका के अगेंस्ट में है, और 2 मैचेस हैं उनमें. तो ये दोनों मैच इंडिया के लिए जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलना है तो. देखते हैं दोस्तों, कल मिलते हैं फिर. अगेन प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन.